ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है। ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है। हम सच में आदमी ही थे, कंकाल हो गए। आपको डीआरएम साथ देते रहेंगे और बड़े लोग देते रहेंगे। आपके होठों पे अगर मुस्कान आ गई, मैं शैलेंद्र साहब की उपस्थिति है, मैं तो मान गया। अगर कोई डीआरएम से भी बड़ी पोस्ट हो वो बता दियो। जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको प्रणाम। मेरी डिक्शनरी में तो डीआरएम ही सबसे बड़ी पोस्ट है। अभी कह रहे थे पता नहीं मैं डीआरएम तक, कुछ इन्होंने भी मोहर लगा दी मेरी बात पे। इन्होंने कहा मैं जिंदगी में डीआरएम तो बढ़ने का ही नहीं। तो इसका मतलब डीआरएम कुछ बड़ी चीज होती होगी साहब। और तेरे इश्क में अगर निकम्मे ना हुए होते, मोदी भले ना होते पर केजरीवाल जरूर थे। ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है। होंडा सिटी सी शक्ल थी ट्रैक्टर से हो गए। बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं। मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। सुंदरियाल साहब की बात कर रहा हूं। योगेंद्र सुंदरियाल जी की जो दिल्ली से आए हैं, इनके पूरे घर में ही हास्य का माहौल है। हंसाना इतना आसान काम नहीं है साहब, सबसे जटिल काम। अपने जख्मों को आईना बनाना पड़ता है। अपने जख्मों को आईना बनाना पड़ता है। आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए इतना आसान नहीं है दोस्त औरों को हंसाना। कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अभी आपको बताऊं, कुछ दिन पहले की घटना। भाभी जी ने एक निर्णय लिया अपनी सारी सखी सहेलियों को बिठाकर कॉलोनी में कि हम लोग कुत्ते के साथ टहला करेंगे सुबह सुबह। भैया कवि सम्मेलन के बाद आमतौर पर 3-4 बजे रात में पहुंचते हैं। 1.5 घंटे की नींद पूरी किया था उन्होंने। तब तक भाभी जी ने कहा उठिए जी, उठिए उठिए उठे, चलिए टहले चलिए। भैया चले गए टहले। रास्ते में जब इन्होंने देखा कि ये क्या, ये तो सब कुत्ते के साथ और मेरी वाली मेरे साथ। इन्होंने बोला तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, तुम भी किसी नस्ल का कुत्ता ले लेती। तो उनका जवाब सुनिए हास्य में, ये खास की फैमिली का ही मेंबर दे सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे से बेहतर नस्ल का तो नहीं मिलता ना। बहुत ही, ये तो मजाक की बात है लेकिन सचमुच मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं। और हास्य में ये आज भी इनकी प्रेमिका गूगल और खेत में खोई हुई है। देखना ये किस तरीके से उन्हें ढूंढेंगे, आपको सचमुच भरपूर आनंद मिलेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें योगेंद्र सुंदरियाल। मां शारदे को नमन करता हूं। मित्रों, इतने पढ़े लिखे श्रोता आज तक मैंने तो कहीं काव्य पाठ नहीं किया। ज्यादातर मेरे ठेले में काव्य पाठ किया तो वहां जाकर मेरे जैसे लोग रहते थे, तो इसलिए मेरा काम चल जाता था। और मंच पे भी इधर भी ऑफिसर, इधर भी हमारे पूर्व सांसद महोदय और प्रोफेसर भी हैं, इधर भी पढ़े लिखे, इधर भी पढ़े लिखे, बीच में मैं, ईश्वर जाने क्या होगा। और ऊपर से जो है प्रवीण भाई ने बताया क्या मेरी स्थिति। मित्रों, अभी पहली बार मेरी आदरणीय सांसद जी से मुलाकात हुई और हमारे कवि कुल के अग्रज हैं, तो कुछ बात कह रहे थे कि भाई जितने भी हास्य कवि होते हैं ज्यादातर चुटकुले सुनाते हैं, आपको पता ही है। तो अभी कह रहे थे, कहने भाई मुझे भी 42 साल हो गए लगातार सुनते सुनते, तू क्या सुनाएगा। तो बड़ा डर लगता है जब ऐसे साहित्य के एक बार के सम्मान में आप ताली बजा दीजिए। हाँ नहीं, 42 साल से तो बता दें कि 42 साल से मुझे लोगों ने अध्यक्ष बना के रख दिया, लेकिन आज जो है आदरणीय हमारे दूसरे उर्दू के बहुत बड़े मोहतबर नाम उस्मानी साहब, इन्हें जो है ये पद दे दिया गया। तो कहते कहना चलो कम से कम आज तो राहत मिली। तो ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी जो भूमिका है
मेरे भाई हिमांशु ने बनाई दी थी, ये बड़े, आप पहले मेरा डील डोल देख लो मेरी कविता पढ़ने से पहले, फिर मैं बात करूँ। मैंने वहां भी इसलिए चढ़ाई थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस एक ही टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कविता पे आऊंगा। एक बात ध्यान रखना, बस दिमाग में, जहन में एक बात याद रखना कि जो बिजली का तार होता है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि उसमें करंट कितना है। बजा दो एक बार बस। और भाई ये जो चाय वाले खाने वाले भाई हैं, इतनी गुजारिश है, मेरी जो कविता है वो सिर्फ तुम्हारे ही समझ में आवेगी, इसलिए कविता सुन लो, इस चक्कर में मत पड़ो। सब खाते पीते घर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई ऐसा भूखे के घर का नहीं है कि आप बार बार बियर लेके चले आते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हम लोग को देते भी नहीं है। 4 पंक्ति यहाँ से इस भाई को नसीहत दे दूं। ये कह रहा था कि मैं आदरणीय DRM साहब, मुझे पद का पता नहीं, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, कुल मिलाकर मेरे हिसाब से सब DRM ही है, तो इसलिए कोई ज्यादा ना करना। इसने बड़ा कह रहा था कि मैं प्रेम में रहता हूँ, प्रेम मिलिया, मैंने प्रेम नहीं करा, लेकिन ये मत समझो जो भूतपूर्व लोग हैं इन्होंने प्रेम नहीं किया। प्रेम में क्या हाल होता है बॉडी देख तो मेरी हिमांशु देख रहा था, प्रेम अभी पता नहीं तुझे, मैं 4 पंक्ति यहीं से देता हूँ। प्रेम में क्या हाल होता है कि देखी तेरी सूरत तो बुरे हाल हो गए, कि देखी तेरी सूरत तो बुरे हाल हो गए, पल भर में कोटा पल में नैनीताल हो गए, ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, हम सच में आदमी ही थे कंकाल हो गए। अच्छा, हम सच में आदमी ही थे कंकाल हो गए। और बताता हूं मित्रों, एक बात बता दूं मैं आपको कि तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे। सुनिए साहब, मैं दिल्ली में नौकरी करता हूं, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है एक ऐसी चीज दी कि दिल्ली में आदरणीय DRM साहब मैं बता दूं, कुछ नहीं पता चलता कौन MLA है, कौन उनका कार्यकर्ता है, ऐसे ऐसे लोग MLA बना दिए, कुछ नहीं पता था। तो अगर हिमांशु भाई यार तो फोन में क्या दिख रहा है इस टाइम, ये अभी टाइम नहीं हुआ, ये किसी को मैसेज कर रहा है, किसी को मैसेज कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ, बात तो सारी तेरे ऊपर ही है, जो कुछ भी है, जो कुछ करना तुझे ही कर ले, हमने तो कर बुरा ले, जो कुछ करना था भाई। एक बार हिमांशु के सम्मान में ताली हो जा दो। तो मुझे लगता था यदि मैं प्रेम ना करता ना तो मैं भी कुछ बड़ा ही आइटम होता, कम से कम MLA तो होता है, SP साहब, SP भले ना होता, कोई पढ़ना पड़ता, पर MLA जरूर होता। 4 पंक्ति यहाँ से देखिए कि तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, और हमारे भी इरादों के कुछ कमाल जरूर थे, और तेरे इश्क में कर निकम्मे न हुए होते, मोदी भले ना होते पर केजरीवाल जरूर थे। अच्छा है। इसने नाश कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होते। 4 पंक्ति और सुनिए साहब, जहां चलेगा कोशिश करूंगा आदरणीय लीडर साहब की बात को अक्सर से सत्य करूं, चुटकुला एक भी सुनाने का, लेकिन जहां आपको मजा आया। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, आपको देखा होगा मेरा जो सांस है वो भी थोड़ा सा कमी है, मेरे पास लिमिटेड है, तो मैं ताली बजाने को आपको नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे सांस भी लेना पड़ता है, तो जहां मुझे सांस लेना पड़े वहां ताली बजा देना, बाकी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया। कि टूटी हुई दीवार के पत्थर से हो गए, कि टूटी हुई दीवार के पत्थर से हो गए, जो ताज थे कभी वो खंडहर से हो गए, ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, होंडा सिटी सी शक्ल थी ट्रैक्टर से हो गए, क्या बात है, होंडा सिटी सी शक्ल थी ट्रैक्टर से हो गए। मित्रों आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, सांस ले लो, सांस तो आता रहेगा, इतने प्यारे श्रोता बैठे हैं, आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए आपको हमारे पास
एक जननायक है, एक शानदार कवि है, एक प्रोफेसर है, जो ज्ञान की बातें हैं आदरणीय, बस ये सारे आपको चुनने हैं। माफी चाहता हूँ आप जैसे लोगों के बीच में मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आदरणीय 4 पंक्ति यहाँ से देता हूँ। कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, हालांकि बुजुर्ग कहना है तो पापी, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग नहीं है कि नई एक गजल गुनगुनानी पड़ेगी, नई एक गजल गुनगुनानी पड़ेगी, सुनाई नहीं जो सुनानी पड़ेगी, और मोहब्बत के दरिया में हलचल है कैसी, ये कश्ती भंवर में डुबानी पड़ेगी, और दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी। अच्छा है। दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी। 4 पंक्ति और देता हूँ हमारे बुजुर्गों के सम्मान में, बुरा मत मानना। स्वागत कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहां छोड़ते हैं, बजा दो। अच्छा है कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहां छोड़ते हैं, और मेरे शहर के बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं, मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। मेरे शहर के बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं, मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। दोस्तों, धुआं छोड़ता रहना चाहिए। देखिए, काम तो आपको डीआर राम साहब देते रहेंगे और बड़े लोग देते रहेंगे, आपके होठों पे अगर मुस्कान आ गई, मैं शैलेंद्र साहब की उपस्थिति है, मैं तो मान गया, अगर कोई डीआरएम से भी बड़ी पोस्ट हो वो बता दियो, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको प्रणाम। मेरी डिक्शनरी में तो डीआरएम सबसे बड़ी पोस्ट है। अभी कह रहे थे पता नहीं मैं डीआरएम तक, कुछ इन्होंने भी मोहर लगा दी मेरी बात पे, इन्होंने कहा मैं जिंदगी में डीआरएम तो बनने का ही नहीं। तो इसका मतलब डीआरएम कुछ बड़ी चीज होती होगी साहब। सुनिए, मैं सोच रहा था कि आपको कभी सम्मेलन में बुलाऊंगा, लेकिन अब ना बुलाने वाला। कोई बात नहीं,